अगर आप यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी और भी अदर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है हिंदी बेल्ट वाले, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये डाउट होता है कि मैं घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की सीरीज आती है सब्जेक्ट वाइज, उससे अपनी प्रिपरेशन करूं, या फिर वहीं दूसरी तरफ एक नामी और चर्चित बुक है परीक्षावाड़ी की तरफ से जो ये इनकी बुकलेट आती है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ इसमें होता है कि इसको पढ़ा जाए। तो इनमें बहुत बड़ा डाउट होता है कि पूर्वावलोकन पढ़ा जाए या फिर परीक्षावाड़ी पढ़ा जाए। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इनका डिटेल में रिव्यू, और रिव्यू का कुछ पार्ट में बता देता हूँ ये बिगिनर ओरिएंटेड कितना यूजफुल है, इन दोनों में से कौन सी रिवीजन फ्रेंडली, कौन सी बेस्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू पर स्ट्रॉन्ग पकड़ किसके द्वारा आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इनके साथ साथ रिवीजन फ्रेंडली, अगर जैसे मान लो यूपी पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हो, 4 महीने पेपर है आपका, तो लास्ट 4 महीने में रिवीजन का बहुत बड़ा गेम होता है। तो रिवीजन करना किससे ज्यादा इजी होगा, परीक्षावाणी से या फिर इन घटना चक्र पूर्वावलोकन से। कुछ लोग इस टाइम पे प्रिपरेशन तैयारी कर रहे होंगे प्रीलिम्स की, तो क्या फाउंडेशन के लिए इसको लिया जाए, कॉन्सेप्ट के लिए इसको लिया जाए, या फिर इन बुकलेट को लिया जाए। सब्जेक्ट में जो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट की डेप्थ कौन सी बुकलेट से आपको ज्यादा मिलने वाली है। ये जो दोनों बुकलेट हैं ये अभी लेटेस्ट वाली हैं, यानी अपडेटेड है, घटना चक्र की भी और ये परीक्षावाणी की, दोनों अपडेटेड मेरे पास अभी बुकलेट हैं। इन दोनों का डिटेल में रिव्यू आराम से देखना आप। इस वीडियो के बाद परीक्षावाणी और पूर्वावलोकन में सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। कभी भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो बहुत सारे लोग होंगे ना जो इन बुक्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उसको आगे मैं डिटेल में दिखाता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो ऑलरेडी इन बुक्स के बारे में जानते हैं, जो परचेज करना चाहते हैं, चाहे घटना चक्र की या फिर ये परीक्षावाणी की, तो मैं आपको बता दूं मैंने इसको कैसे परचेज किया। वैसे ये अपडेटेड बुकलेट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। वहां पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको परीक्षावाणी की ये बुकलेट दिख जाएंगी, वहीं घटना चक्र की भी आपको ये बुकलेट दिख जाएंगी। अलग अलग लिंक वहाँ पे होगा, आपको जो चाहिए वहाँ पे क्लिक करना, घटना चक्र या फिर पूर्वावलोकन, वहाँ पे क्लिक करना। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिख जाएगा घटना चक्र का। जो भी चाहिए वहाँ पे क्लिक करना, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना। उसके बाद इस तरह का पूरा इंटरफेस खुलेगा, नाम, एड्रेस प्रॉपर भरने के बाद, पिन कोड, नंबर डालने के बाद वहाँ पे नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे दो तरह के पेमेंट का ऑप्शन है, एक सीओडी का भी ऑप्शन है और प्रीपेड का भी है, यानी ऑनलाइन का यूपीआई से आप कर सकते हो। लेकिन सीओडी में आपका 198 रुपया ज़्यादा लगता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन यानी यूपीआई से पेमेंट कर लेना। कोई ट्रस्ट का इश्यू नहीं है, आपके पार्सल की डिलीवरी 4 से 5 दिन में, वर्किंग डे में आपके घर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ परचेज करने में डाउट आता है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये परीक्षावाणी की बुकलेट है सारी, जिसमें टोटल 9 बुकलेट है। वही पूर्वावलोकन वाली 6 बुकलेट है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। जैसे देखो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी पॉलिटी की है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की। और पॉलिटी में आप जब ओपन करोगे सबसे पहले आपको इंडेक्स मिलेगा कि इस पूरे बुकलेट में कौन कौन से टॉपिक कवर किया हुआ है। 1990 से 2026 तक जो पीवाईक्यू आया हुआ है इस पॉलिटी वाले बुकलेट में किस किस एग्जाम क्या है यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसमें यूपी पीसीएस का, बीपीएससी का, लोअर सबऑर्डिनेट मुख्य परीक्षा का, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस का, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ये प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यू है। ठीक है, पॉलिटी के सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के ये मेन टॉपिक आपका हो गया। उसके अंदर सब टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, उसके अंदर कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। यहाँ से आपका पीवाईक्यू स्टार्ट है। पीवाईक्यू से पहले ये एक शॉर्ट नोट देगा, ये बुकलेट कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ये जो टॉपिक है उसके अंदर ये 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम के जो भी पीवाईक्यू आया हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीएससी, यूपी पीसीएस, आईएएस प्री का, एमपी पीएससी का, अलग अलग जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उनके, और उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हो आप। उसके बाद अगर परीक्षावाणी की पॉलिटी का देखा जाए तो इसमें जब आप ओपन करोगे, जैसे देखो ये भाग इंडेक्स, इसमें मोस्ट डिटेल दिया हुआ है, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक सारे ब्रेक किया हुआ पहले मिलेगा। उसके बाद देखो ये भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट हुआ, वहां पे भी चालू हुआ था, यहाँ पे भी देखो। इसमें पहले टॉपिक पे आपका ये 8 क्वेश्चन मिला हुआ था,
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पे, ठीक है। सेम इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपको एक टॉपिक का होगा जो उसमें भी था। वहाँ पे एक पेज पे एक नोट में दिया हुआ था। अगेन यहाँ पे एक नोट्स मिलेगा, लेकिन ये आपको बुक फॉर्मेट में मिलेगा, जैसे बुक्स में मिलता है सेम इसमें कंटेंट मिलेगा आपको डेप्थ वाइज। तो वहाँ पे देखो सिर्फ एक डेढ़ पेज पे आपको नोट्स मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट वाइज अलग अलग जितने भी शासन अधिनियम आए थे वो एक एक करके आपको मिलेगा, और हर शासन अधिनियम में कि यहाँ से वो मुख्य चीज़ निकाल के यहाँ पे दे देगा आपको। देखो कितना डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद अगेन उस टॉपिक का यानी कि इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का यहाँ से PYQ स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले डिटेल में जैसे बुक फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिलता है उस तरह मिलेगा, उसके बाद इनकी PYQ स्टार्ट होगी। देखो 7 क्वेश्चन। उसके बाद ब्रिटेन सरकार के अधिनियम शासन, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ। अगेन आपको पूरा बुक फॉर्मेट में जैसे कंटेंट मिलता है डेप्थ वाइज वैसे आपको कंटेंट मिलेगा। देख लो कितना डिटेल में है। सबसे खास बात, ये जो बुक्स है ना परीक्षावाड़ी, ये जो बुक्स है ना परीक्षावाड़ी वाली, इसमें जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, परीक्षा दृष्टि के नाम से ये बॉक्स है। ये आपको काफ़ी यूजफुल हो जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिटेल में देगा, उसके बाद इनका PYQ इस चैप्टर से आए हुए सारे PYQ एक जगह आपको अलग अलग स्टेट पीसीएस के UPSC के वो सब मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपका भारतीय संविधान का निर्माण। तो इस तरह से करके आपको ये इनकी पॉलिटी है। देखो टोटल जो नंबर ऑफ पेज इसमें 472 है पॉलिटी के, इसमें 512 नंबर पेज है, ठीक है। ये भी इनका पॉलिटी होगा। वैसे अगर टोटल मैं आपको इनके बुक्स दिखा दूं तो कौन कौन से, जैसे पूर्वालोकन में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, विज्ञान, भूगोल, इकोनॉमी और ये पर्यावरण पारिस्थितिकी। वहीं परीक्षावाड़ी में आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, मॉडर्न है और ये एंशिएंट है, भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसके 2 अलग अलग पार्ट हैं। उत्तर प्रदेश की ये 2 बुकलेट है, एक ये जो मोटी वाली आती है और एक पतली, जिसमें ये काफ़ी यूजफुल होती है पतली वाली। तो ये 2 यूपी स्पेशल के लिए। ये आपका कृषि और प्रौद्योगिकी का हो गया। और इसके बाद ये एक ना GS 1 लाइनर करके आता है। ये जितने भी कोर सब्जेक्ट का आपके होते हैं उन कोर सब्जेक्ट का ये 1 लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर दिया होता है, जैसे आपका लुसेंट होता है ना उस तरह का। इसमें आपने देखा होगा कि जियोग्राफी का नहीं था। तो जो यहाँ दिल्ली में सबसे बड़े सप्लायर है इनके, उनका कहना है कि काफ़ी टाइम से वो बुक्स नहीं आ रही है मार्केट में, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। तो जब आप ऑर्डर करोगे तो ये 9 बुकलेट ही आपको मिलेंगे। तो जियोग्राफी के लिए कुछ पढ़ना होगा ना, तो ये जो 2 NCERT आती हैं 11th वाली, आप इनको कंसिडर करना, ठीक है। ये बेस्ट होती हैं। वैसे तो यही टॉपर सारे सजेस्ट करते हैं, टीचर भी सजेस्ट करते हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो। उनका हिस्ट्री देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। देखो NCERT बेस्ड है पूरी, और इसमें सेम उसी तरह स्टार्ट होगा। ये आपका इंडेक्स मोस्ट डिटेल है इनका। उसके बाद इनका टॉपिक प्रॉपर इसमें आपको एक बुक वाला फील देगा, जिसमें कि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका डेप्थ अच्छा खासा इनका। उसके बाद इनके PYQ सारे उस टॉपिक से रिलेटेड। डच के बारे में, डच से रिलेटेड PYQ। अंग्रेज से रिलेटेड ये मुख्य कंटेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद अंग्रेज से रिलेटेड जो भी PYQ आए हुए हैं पिछले साल में वो सारा यहाँ पे एक जगह। तो इस तरह आपको ये बुकलेट मिलेगा एंशिएंट का। और ये पूर्वालोकन की भारतीय इतिहास इंडेक्स आपका प्रॉपर कि कहाँ से क्या आने वाला है। उसके बाद इनका चैप्टर स्टार्ट हुआ। चैप्टर से पहले एक शॉर्ट में इनका नोट्स मिलेगा आपको, जो PYQ पीछे आप करने वाले हो उससे रिलेटेड ये नोट्स यहाँ पे आपको मस्ट है पढ़ना। एक बार पढ़ लोगे ना तो PYQ सारा ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये ट्रस्टेड बुकलेट है, काफ़ी लोग इसको रिकमेंड करते हैं।
ठीक है, जो कि स्किप नहीं करते हैं, ज़्यादातर टॉपर रिकमेंड ही करते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। और वहीं जो परीक्षा वाली जो बुकलेट है, ये उनके लिए जैसे जो एकदम नूब है, जैसे बिगनर है पूरी तरीके से, जो भी पेपर नहीं दिया है या फिर पेपर के बारे में नहीं जानता, उसके कॉन्सेप्ट, डेप्थ, फाउंडेशन ठीक नहीं है, तो वो या अगर वो इसको यूज करे तो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके कॉन्सेप्ट, डेप्थ काफ़ी अच्छी यहाँ से हो जाएगी। बजट वगैरह इसमें और इकोनॉमिक सर्वे सब इसमें ऐड हुआ है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ये जीएस वन लाइनर करके, ये सब्जेक्ट वाइज है, इस तरह से वन लाइनर फॉर्मेट में वो मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे वहाँ से अगर कुछ कंटेंट गैप रहता है तो यहाँ पे आपका फुलफिल हो जाता है। ये एक ही बुकलेट में वन लाइनर फॉर्मेट में ये सारे सब्जेक्ट कवर हैं। ये आपको भूगोल की हो गई, पूर्वावलोकन की। तो अब पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मेरा ओपिनियन क्या है इन दोनों बुकलेट को लेके उसको मैं शेयर करता हूँ। हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, लेकिन जिस हिसाब से मैंने इनको टेस्ट किया अपने हिसाब से, उसके आधार पे कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कॉन्सेप्ट डेप्थ की मैं बात करूं, चाहे फाउंडेशन की बात करूं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की बात करूं, कहीं ना कहीं ये परीक्षा वाणी वाली जो बुकलेट है, इसमें सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर में पहले नोट्स, मतलब एक बुकलेट टाइप में जैसे बुक्स काम करती है ना, बुक्स की तरह ये आपका बिहेव करेगी, जहाँ पे आपके फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते चलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड इसको डिजाइन किया हुआ है, स्पेशली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वही घटना चक्र की जो बुकलेट है, देखो इसमें ये जो नोट्स वाले इनके पेज स्टार्टिंग में आ चुके हैं। जैसे जब पी वाई क्यू स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक डेढ़ पेज में जो नोट्स मिल रहा है वो उसी पी वाई क्यू से रिलेटेड नोट्स है। उसको पढ़ोगे आप तो पी वाई क्यू इजिली हो जाएगा। ये आपका पी वाई क्यू पे पकड़ के लिए रामबाण बुकलेट है पीसीएस के लिए। वैसे इसका यूपीएससी प्रीलिम्स के भी सारे क्वेश्चंस इसमें थे 1990 से 2026 तक के, लेकिन ये पीसीएस के लिए ज़्यादा यूज की जाती है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। आप यूपीएससी के लिए भी चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो। पी वाई क्यू के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुकलेट है। और साथ ही पी वाई क्यू इतना आया हुआ है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर पे, तो उस चैप्टर को आप 360 पी वाई क्यू से भी कवर कर लोगे इजिली। ठीक है, तो आपको देखो पहले तो इन दोनों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी एक से ही आप तैयारी करना, इससे या फिर इससे। तो ये पी वाई क्यू पकड़ स्ट्रांग इससे होगी। ठीक है, पी वाई क्यू से अगर आपको अपनी तैयारी करनी है सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज तो ये बेस्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन की डेप्थ चाहिए और साथ ही पी वाई क्यू भी पकड़ चाहिए तो ये कहीं ना कहीं बेटर है। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी हो सकती है? देखो सेल्फ स्टडी का मतलब कि जैसे आप अपने घर से अपनी तैयारी कर रहे हो, कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे हो, किसी मेंटर के गाइडेंस में नहीं हो, सिर्फ आप खुद से तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपना फाउंडेशन सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अपना तैयार करना पड़ेगा। डायरेक्ट जैसे आप पी वाई क्यू पे जाते हो तो पी वाई क्यू कहीं ना कहीं आपको जंप करेगा, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे जल्दी। तो आपको पी वाई क्यू थोड़ा तब देखना चाहिए जब आपके थोड़े कॉन्सेप्ट रेडी हो, फाउंडेशन थोड़ा आपका पता हो, कीवर्ड्स वगैरह पता हो सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज थोड़े। ठीक है, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप इन बुकलेट से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको डेप्थ मिलेगी कंटेंट की। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आप ये कर सकते हो। लेकिन जैसे आपका कुछ, आपको सब्जेक्ट में नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है कभी न कभी, तो आप इनसे तैयारी कर सकते हो। देखो क्या है कि जैसे हर सब्जेक्ट का अपना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत, अब अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विस की, तो कहीं ना कहीं आप उन सब्जेक्ट को, जो कोर सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह, तो इनमें आप कहीं ना कहीं फैमिलियर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कीवर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, उसको आप कहीं ना कहीं जानते हैं, तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप परीक्षा वाणी बुकलेट के साथ जा सकते हो, क्योंकि इनमें कंटेंट आपको इनफ मिलता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसमें आपको कंटेंट किस हिसाब से मिलेगा, वो जो पी वाई क्यू है ना, पी वाई क्यू में एक ऑप्शन जो गलत, एक ऑप्शन जो सही है और 3 ऑप्शन गलत है, जब 3 ऑप्शन को वो एक्सप्लेन किया हुआ है वहां से फिर आपको वो नॉलेज मिलती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको एक अंडर कॉन्फिडेंट में रहता है बच्चा कि यार मैंने सिर्फ पी वाई क्यू किया हुआ है, मैंने फाउंडेशन नहीं किया हुआ, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, कोई किताब नहीं पढ़ी हुई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो वो डर मिटाने के लिए इन बुकलेट के साथ में आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वो फियर आपका हट जाएगा।
इसको पढ़ने से आपको एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब इनके पीवाईक्यू के एक्सप्लेनेशन और लैंग्वेज की बात करें, देखो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की किताब है, ये पीवाईक्यू के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, आपको अगर एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक वाइज डेप्थ में मल्टीपल बहुत सारे पीवाईक्यू चाहिए ना, तो आप इन बुकलेट के साथ जाना। जैसे क्या होता है, बहुत बार बहुत लोग अपने एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, या फिर वो उस एग्जाम से फैमिलियर होते हैं, उनको पता होता है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ अपना स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, तो उनके लिए ये बुकलेट है। ठीक है, फिर वो इसको ना लेके इसको ले सकते हैं। अगर आपको अपने सिर्फ पीवाईक्यू पे ज़्यादा इफर्ट देना है तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अच्छे खासे पीवाईक्यू की डेप्थ देती है। ठीक है, इसमें अलग अलग स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी के चैप्टर वाइज मल्टीपल पीवाईक्यू आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, बहुत सारे। तो यहाँ से आपका पीवाईक्यू की 360 कवरेज होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यू पे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम का नेचर क्या है, लैंग्वेज क्या है, पैटर्न क्या है, थीम क्या है, वो सारा चीज़ आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। ऑफकोर्स पीवाईक्यू तो इसमें है, सब्जेक्ट वाइज इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट डेप्थ तो सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हो, फाउंडेशन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू के लिए इसको कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए क्या इसको पढ़ना है या फिर इनको पढ़ना है? देखो ये तो अपडेटेड हैं ही, नो डाउट। इनमें करंट अफेयर जिन बुकलेट में यानी जिन सब्जेक्ट में करंट अफेयर की जरूरत थी वहां पे इंटरलिंक किया हुआ है, चाहे पूर्वावलोकन की बात करें या फिर परीक्षा वाणी की बात करें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि करंट अफेयर के लिए ना किसी बुक्स पे, नोट्स वगैरह पे ऐसे आप डिपेंड ना रहें। आप ट्राई करें कि मंथली मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनके द्वारा आप अपनी तैयारी करना। वैसे बहुत सारे लोग डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, मंथली भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते। तो अगर ईयरली अगर आपको पढ़ना है तो जो आई दृष्टि की आती है मैगजीन, उसको देख सकते हो आप, या फिर क्रॉनिकल की आती है यूपी पीसीएस के लिए, उसको आप देख सकते हो, या फिर ये आई दृष्टि देख सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है आई दृष्टि, अगेन क्रॉनिकल भी आती है हिंदी में। होप मैंने इन सारे पॉइंट को कवर किया। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताना, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना। इन दोनों का अपडेटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाकर इनको परचेज कर सकते हो। साथ ही ये आई दृष्टि के मैगजीन्स भी वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।